जेम्स एक मिलिट्री ऑफिसर है। वह यूएसए आर्मी में स्पेशल सोल्जर होता है। जेम्स का खुशहाल परिवार होता है जिसमें उसकी वाइफ ब्रियान होती है। उन दोनों का 8 साल का बेटा भी होता है। जेम्स लीव पे होता है क्योंकि अफगानिस्तान में उसके घुटनों में चोट लग गई थी। लीव के कुछ दिनों बाद ही आर्मी से उसे बुलाया जाता है। आर्मी से उसे पता चलता है कि उसे निकाल दिया गया है। उसे निकालने का कारण भी नहीं बताया जाता। आर्मी की ओर से उसे कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता। आर्मी द्वारा उसे बताया जाता है कि सारा पैसा उसकी इंजरी को ठीक करने में लग गया। जेम्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वह आर्मी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। वह घर आकर अपनी वाइफ को बताता है कि उसने आर्मी को छोड़ दिया और आर्मी से कोई कंपनसेशन भी नहीं लिया। जेम्स के पास बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं और आगे का खर्चा कैसे चलाएगा वह यह सोचकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसकी वाइफ उसका सपोर्ट करती है और कहती है हम दोनों कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। उस रात ब्रियान को पता चलता है कि जेम्स के बेस्ट फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि उसे भी आर्मी से निकाल दिया गया था। जेम्स की वाइफ को चिंता होने लगती है जेम्स भी ऐसा ना कर ले। वह बहुत ज्यादा डर जाती है। जेम्स उसकी वाइफ ब्रायन को गले लगा लेता है और वादा करता है कि ऐसी सिचुएशन में वह उनको छोड़कर नहीं जाएगा। जेम्स अपने दोस्त के फ्यूनरल में जाता है जहाँ पर उससे माइक मिलता है जो जेम्स का पुराना बॉस होता है क्योंकि दोनों साथ में आर्मी में वर्क करते थे। माइक ने भी आर्मी छोड़ दी होती है लेकिन दोनों के रिश्ते अच्छे होते हैं। माइक जेम्स को उसके घर डिनर के लिए बुलाता है। शाम को जेम्स अपनी वाइफ ब्रायन के साथ माइक के घर पर आते हैं और अपनी जिंदगी के बारे में बातें करते हैं। डिनर के बाद माइक और जेम्स फुटबॉल मैच देखने लगते हैं जहाँ पर माइक बताता है कि वह बड़ी कंपनी में अच्छी सैलरी पर वर्क कर रहा है। जेम्स माइक से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी में हायर करवा दो। आर्मी की जॉब जाने के बाद मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचे। मुझे नहीं पता मैं अगले मंथ का खर्चा कैसे उठा पाऊंगा। मैंने सभी जगह जॉब के लिए ट्राई कर लिया लेकिन कहीं भी मेरा लक नहीं लगा। अगले दिन माइक जेम्स को अपनी कंपनी के मालिक के पास लेके जाता है जिसका नाम रस्टी होता है। रस्टी जेम्स को रखने के लिए तैयार हो जाता है। रस्टी कहता है इस जॉब में बहुत ज्यादा खतरा है, तुम 1-2 बार और सोच लो। जेम्स की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि वह सोच सके और वह इस जॉब के लिए हाँ कर देता है। कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि रस्टी भी जेम्स की तरह आर्मी ऑफिसर था लेकिन उसने आर्मी छोड़ दी और खुद की कंपनी बनाने का सोचा। जेम्स को बताया जाता है कि सारे टास्क जो वो करेगा सभी पुलिस की निगरानी में होने वाले हैं। उसको कोई अरेस्ट भी नहीं करेगा। उसे गवर्नमेंट द्वारा फुल सपोर्ट रहने वाला है। रस्टी जेम्स को उसका पहला असाइनमेंट देता है जिसमें उसे एक साइंटिस्ट पर स्पाई करने के लिए बर्लिन जाना होगा। जेम्स घर आता है और अपनी वाइफ को बताता है कि उसे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है लेकिन उसे कुछ दिनों के लिए देश से बाहर जाना होगा। जेम्स माइक के साथ बर्लिन आ जाता है। दोनों एक ही रूम में रेस्ट करते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर केली आ जाती है जो रस्टी की एक ऑफिसर होती है। केली जेम्स को बताती है उसे सेलम नाम के आदमी पर स्पाइंग करनी होगी। यह एक साइंटिस्ट होता है जो बायोलॉजिकल वेपन से पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। जेम्स अपने सारे जरूरी इक्विपमेंट असेंबल करता है और सेलम का पीछा करने लगता है। वह कहाँ जाता है, वह क्या खाता है, उसका घर कहाँ है, बीवी बच्चे सभी के फोटोग्राफ्स खींचने लगता है। सारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करके वह एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है और अपना टास्क पूरा करता है। तभी उसे केली का मैसेज आता है जिसमें लिखा था तुम्हें हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट करना होगा। जेम्स हेडक्वार्टर पहुंच जाता है जहां पर उसे केली और माइक मिलते हैं और उनको नया कलीग भी मिलता है जिसका नाम होता है बॉबी। जेम्स अपने कलीग्स को बताता है सेलम एक बायोलॉजिकल वेपन पर काम कर रहा है। उस बायोलॉजिकल वेपन को वह टेररिस्ट को बेच देगा जिससे पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। सभी को टास्क मिलता है कि उनको सेलम को जान से मारना होगा और उसकी सारी रिसर्च को भी चुराना होगा। उन्हें जानकारी मिलती है कि उस बायोलॉजिकल वेपन की लैब में बहुत सारे पुलिस वाले और गार्ड होते हैं। उनको रस्टी द्वारा इनपुट मिलता है कि अगर वह फेल हो गए तो वह जंगल में भाग सकते हैं। पूरी टीम अपने हथियार असेंबल करने लगती है। सभी एक साथ तैयार होकर लैब में जाते हैं जहां पर जेम्स और उसकी टीम एक एक करके सभी गार्ड्स को मार देती है। पूरी टीम कंट्रोल रूम में आ जाती है। टीम को वहां पर सेलम भी दिखता है। टीम सेलम की सारी रिसर्च को चुरा लेती है। जेम्स माइक को ऑर्डर देता है कि उसको सेलम को मारना होगा। सेलम जेम्स से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वह जेम्स से कहता है कि वह बस एक साइंटिस्ट है और वह लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाना चाहता था। सेलम जेम्स से आगे कहता है कि उसके वाइफ के पास भी एक और कॉपी है मेरे सारे रिसर्च की और वह रिसर्च ओनली मेरी वाइफ से ही खुलेगा। जेम्स सेलम की बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे लीथल इंजेक्शन दे देता है जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जेम्स लैब में आग लगा देता है जिससे सभी को ऐसा लगे कि सेलम की मौत आग से हुई है। टीम वहां से निकलने ही वाली होती है
इतनी देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस पूरी टीम पर फायरिंग करने लगती है। केली और बॉबी मारे जाते हैं और माइक को भी पैर में लग जाती है। जेम्स माइक को संभाल लेता है और दोनों भागकर जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को एक टनल मिलती है और दोनों उसमें छुप जाते हैं। माइक को पैर में बहुत ज्यादा लगी होती है और उसका खून भी बहुत ज्यादा चला गया होता है। जेम्स अपना खून निकालकर उसमें ट्रांसफर करने लगता है, जिससे माइक की जान बच जाती है। अगले दिन जेम्स की पुरानी इंजरी उसे उठने में नाकाम कर देती है। जेम्स माइक को कहता है कि तुम जाओ डेटा लेकर, मेरा पैर जैसे ही ठीक होता है मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। माइक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वह जेम्स को वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। जाने से पहले माइक उसे कहता है कि हम जिस होटल में रुके थे तुमको वहीं रुकना होगा, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। माइक जैसे ही रिकवर करता है वह उसी होटल में चला जाता है। वहां जाकर वह माइक का वेट करने लगता है। माइक को वहां पर उसका पासपोर्ट मिलता है जो फेक होता है। 6 घंटे बीत जाते हैं लेकिन माइक वहां पर नहीं आता। जेम्स का दिमाग खराब होता है। वह एक दिन और वेट करता है। वह रस्टी को कॉल करता है तो रस्टी उसे बताता है कि हमारा मिशन लीक हो गया था, जिससे माइक की मौत हो चुकी है और सारा डेटा पुलिस के हाथ लग गया है। रस्टी जेम्स से उसकी लोकेशन मांगता है और कहता है मैं तुम्हें लेने के लिए मेरे बंदे भेज रहा हूँ। जेम्स जब रस्टी के आदमी देखता है तो वह उन पर बिलीव नहीं कर पाता और वह समझता है कि रस्टी ने ही माइक को मारा है और उसका शक सही निकलता है। रस्टी के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। वह किसी तरह एक गुफा में चला जाता है। वह रस्टी के आदमी को मार देता है और उसके मोबाइल से रस्टी को मैसेज कर देता है कि उसने जेम्स को मार दिया है। जेम्स लंबा सफर तय करता है और याद करता है जो सेलम ने उसे कहा था कि उसकी वाइफ के पास एक और डेटा की कॉपी है। जेम्स सेलम के घर पहुंच जाता है, जहां पर वह सेलम की वाइफ को धमकी देता है अगर वह उसे डाटा नहीं देगी तो वह उसके बच्चे को मार देगा। सेलम की वाइफ डर जाती है और उसको सारा डेटा दे देती है। जेम्स को डाटा में पता चलता है पूरे वर्ल्ड में नया वायरस आने वाला है और सेलम उस वायरस को प्रिवेंट करने के लिए नई वैक्सीन बना रहा था। वह वायरस इतना खतरनाक होता है कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। सेलम का प्लान होता है कि वह वैक्सीन फ्री में बांटेगा, लेकिन कुछ लोग उस वैक्सीन को बहुत प्राइस में बेचने वाले थे, इसलिए वह सेलम को रोकना चाहते थे। जेम्स अमेरिका वापस जाने का फैसला करता है। जेम्स अमेरिका जाने के लिए माइक का दिया गया पासपोर्ट यूज करता है। जेम्स माइक की वाइफ को बताने जाता है कि माइक मारा जा चुका है, लेकिन वह खिड़की में देखता है कि माइक जिंदा है। जेम्स को लगता है कि माइक भी रस्टी के साथ मिला हुआ है। जेम्स माइक का पीछा करने लगता है। जेम्स माइक के प्लान के बारे में जानना चाहता था। माइक उसको पीछा करने वाले को देख लेता है, उस पर हमला कर देता है। जेम्स जब अपना हेलमेट निकालता है तो माइक शॉक हो जाता है, क्योंकि रस्टी ने उसे कहा था कि जेम्स मर गया है, इसलिए वह होटल में उसको लेने नहीं गया और अकेला ही अमेरिका आ गया। माइक जेम्स को धोखा नहीं देना चाहता था, रस्टी ने दोनों को धोखा दिया। माइक ने जेम्स को बताया कि अगर तुम घर जाओगे तो तुम्हें रस्टी मार देगा। जेम्स रस्टी को मारने का प्लान बनाता है। माइक भी उसकी हेल्प करने का वादा करता है। माइक रस्टी का वेट करने का नाटक करता है और वहां पर जेम्स आ जाता है और सब पर हमला कर देता है। माइक और रस्टी एक दूसरे को शूट कर देते हैं। जेम्स रस्टी को वापस से शूट करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जेम्स माइक को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में ही माइक की मौत हो जाती है। जेम्स माइक की कार को जला देता है ताकि सारे सबूत मिट जाए और डिसाइड करता है वह अमेरिका छोड़ देगा। और यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।